हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। ये वीडियो वन ऑफ द डिटेल्ड वीडियो होने वाली है दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2024 के एडमिशन प्रोसीजर को समझने के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीएससीएस पोर्टल 2023 का कैसा था, वो मेरे लैपटॉप में लॉगिन हो रखा है, वो आपको वन बाय वन स्टेप वाइज समझाऊंगा। साथ ही साथ कैसा एडमिशन शेड्यूल आया था, जो कि एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यार, वो खुद से ही समझा देते हैं कि किस स्टेप के बाद क्या करना है। 2023 का वो शेड्यूल है ये, कि एक सिमुलेटेड लिस्ट आएगी, प्रेफरेंस लिस्ट आएगी, फेज 1 होगा, फेज 2 होगा, फर्स्ट राउंड आएगा, सेकंड राउंड आएगा, रीऑर्डर प्रेफरेंसेस कैसे कर पाओगे। तो बिल्कुल मैं डिटेल में आप लोगों को ये सारी चीजें समझा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। लास्ट ईयर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड जो हमारा चैनल है, वो वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल्स रहा था। आप व्यूज देख सकते हैं, और जो डिटेल्ड में वीडियोस हमने बनाई थी, तो बच्चों की काफी ज्यादा हेल्प हुई थी। 27 के, 18 के, 16 के, 25 के, 29 के। एंड आई एम श्योर कि यार ये वाली जो डाउट्स है ना, अपग्रेड फ्रीज वाली, या फिर सेम नंबर आ जाते हैं तो किसको कॉलेज मिलेगा, मैंने फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस रखी है कॉलेज की, दूसरे ने 10th नंबर पे रखी सेम कॉलेज प्लस कोर्स की, तो क्या सीन होगा। इस टाइप की डाउट्स आप नेट पे कहीं भी देख लेना, ड्यू बडी के अलावा कहीं पे भी आपको सॉल्व नहीं मिलेंगी, क्योंकि हर एक वीडियो बनाने में ना मैंने खुद 5-5, 6-6 दिन का टाइम लगाया था, प्रॉपर स्क्रिप्टिंग की, प्रॉपर समझाया था। इन सारी वीडियोस की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप इनको जरूर देखिएगा, ताकि मतलब गलती ना हो जाए आपसे बीच में ना। काफी बच्चे गलतियां कर देते हैं बीच में। एंड ड्यूबडी सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ड्यूबडी एक स्टार्टअप है विच इज सपोर्टेड एंड इंक्यूबेटेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटीज क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। तो हमारा ऑफिस जो है वो ड्यू के सीआईसी में ही बेस्ड है। तो हमारी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी पहले आपको ध्यान में रखते हुए आएगी, एंड आपको समझाने वाली आएगी, ठीक है। सो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा, अभी आप लोग कहां तक पहुंच चुके हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सीयूईटी का एग्जाम मैं अज्यूम करता हूं लगभग सबका हो चुका है, दिल्ली वालों का नहीं हुआ है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो मैं 25 मई को बना रहा हूं, उनका 29 मई को हो जाएगा। तो लेट्स से कि सीयूईटी का एग्जाम हो जाएगा उनका। उसके बाद 2-3 स्टेप्स हैं जो आप लोगों के होने वाले हैं। एक तो आपकी आंसर कीज आएंगी, फिर ठीक है, आंसर कीज आएंगी। आंसर की आने के बाद आपको आंसर की चैलेंज करने का समय दिया जाएगा, कि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत ऑप्शन दिया हुआ है, आपने किया वो सही है, तो वो चैलेंज का ऑप्शन आपको एनटीए देगा। जैसे ही आपका चैलेंज आप लोग कर देंगे, एनटीए उनको वेरीफाई कर देगा। उसके कुछ दिनों बाद, 4-5 दिनों बाद, एनटीए जो है अपना, हो सकता है इस बार भी नॉर्मलाइजेशन लेकर के आए कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, जिनके एग्जाम में जो 15 तारीख को दिल्ली वालों के होने थे, जो 29 तारीख को हुए ना जाकर के, फिर अभी होंगे जो, उनमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिले। तो नॉर्मलाइजेशन करके एनटीए फाइनली जो स्कोर कार्ड है, वो लगभग 30 जून तक आपका एनटीए रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। कब तक डिक्लेयर कर देगा एनटीए रिजल्ट? 30 जून तक एनटीए डिक्लेयर कर देगा आपका रिजल्ट, जो अभी एनटीए ने बोला है उसके अकॉर्डिंग 5-7 दिन ऊपर नीचे आप लोग अज्यूम कर सकते हो। तो ये स्टेप्स अभी तक की होगी। अब एक डाउट आती है बच्चों की कि सर हमारे रिजल्ट के अंदर ना, एनटीए सीयूईटी एनटीए रिजल्ट के अंदर हमारे में आपकी वो भी आती है, क्या नाम लेते हैं, एक आती है हमारी परसेंटाइल, एक आता है हमारा मार्क्स। तो कौन सी चीज यूज होगी? तो देखिए यार, परसेंटाइल का कोई मतलब नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाओगे, वहां पे आपके मार्क्स मैटर करेंगे, परसेंटाइल मैटर नहीं करेगी। ये चीज मैं आज ही बता देता हूं। क्यों? क्योंकि मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गए, तो वो बोलेंगे इंग्लिश, हिस्ट्री, पोल साइंस, साइकोलॉजी, हम इन सबको मिलाकर के एक लिस्ट बनाएंगे मार्क्स की आपकी। तो आपके मार्क्स वहां पे यूज हो रहे होंगे। परसेंटाइल स्कोर आई डोंट नो व्हाई दे गिव, बट कोई भी यूनिवर्सिटी इनको यूज नहीं करती है। सबसे पहले तो एक ये वाली डाउट सॉल्व हुई कि नहीं हुई? आप लोगों को अभी तक इस चीज की डाउट होगी, बट अब नहीं रहने वाली है जिंदगी भर में, ठीक है। डाउट सॉल्व हुई तो लाइक बटन प्रेस करना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों ने आपका जैसे ही मतलब जो है सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा। मीनवाइल जब मतलब आज से आप 28, 29, 30 तारीख के आसपास, मई के आसपास ये देख सकते हैं कि आपका डीयू का सीएससीएस का एप्लीकेशन फेज 1 खुल जाएगा। आपका एप्लीकेशन फेज 1 खुल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। 30 मई के अराउंड आप अज्यूम कर लो, 2-3 दिन ऊपर नीचे आपका खुल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को आपकी सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी जो सीयूईटी में की थी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे आप कहां से आते हैं, ये समझ लो। जो सीएससीएस का फेज 1 होता है ना, उसके अंदर क्या फिल करना होता है? आपको सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, इंक्लूडिंग अपलोडिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीजें मैं दिखाता हूं आपको। तो ये आप लोग यहाँ पे अपने 10th के 12th के मार्क्स भी डाल दोगे, सारी चीजें कर दोगे। एंड यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। फोटो और सिग्नेचर लास्ट ईयर जो सीयूईटी में फिल किया था बच्चों ने, वहां से ऑटो इंटीग्रेट हुए थे, मतलब खुद ही आए थे। डेट ऑफ बर्थ यानी 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करनी पड़ी थी। क्लास 12th बोर्ड की मार्कशीट, यानी जो आप लोगों की मार्कशीट आएगी, अभी डिजी लॉकर वाली भी चल जाएगी, एंड अगेन दूसरी भी चल जाएगी आपकी जो ऑफलाइन आती है, वो दोनों में से कोई भी हो चल जाएगी आपकी। फिर अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, कोई कुछ भी बोले भाई। ना तो लास्ट ईयर इनकम सर्टिफिकेट मांगी, किसी भी कैटेगरी से हो आप, ना किसी से मांगा गया आपका जो ड्रॉप ईयर होता है वो भी। ये डॉक्यूमेंट्स है, आपको सामने में दिख रहे हैं।
ठीक है, मान लो किसी बच्चे के मांगे भी होते और नहीं दिए होते तो नॉट एप्लीकेबल लिखा होता, मान लो यहाँ पे इसका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था तो नॉट एप्लीकेबल है, तो अगर इनकम सर्टिफिकेट होता तो इनकम सर्टिफिकेट और नॉट एप्लीकेबल लिखा होता, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा गया, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, फोटो साइन अपने आप आ गए थे, 10th 12th और कैटेगरी की सर्टिफिकेट चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पे क्लियर हुआ आपका। उसके बाद ये बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको कहीं फिल करनी पड़ती हैं फॉर्म के अंदर, ये वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती हैं जो अगर आप इन केस वो करते हैं, एडमिशन अपना कैंसिल करते हैं या फिर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाते हैं, तो इस बैंक अकाउंट के अंदर आप लोगों की फीस जो है वो रिफंड हो जाती है। पे आप फीस किसी भी अकाउंट से कर सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं, ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि इसी अकाउंट से करना पड़ेगा। क्लियर हुआ यहां तक? चलो यार, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, थोड़ी सी लंबी है बट एक बार कर लो, ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा, एक बार देख लो वीडियो को, नहीं तो क्या होगा ना कि कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं बच्चे, काफी बच्चे ना यहाँ से भी रिजेक्ट हो जाते हैं कि उनको सर्टिफिकेट का नहीं पता था, इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी। तो ये फर्स्ट में आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी एंड जब आपका फॉर्म निकलेगा तो मैं बता दूंगा भर फॉर्म फिल करके कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैसे आप लोगों को डालनी चले। देन फेज 1 आप लोगों का लगभग आप अज्यूम कर लो कि अपना 30 मई के आसपास आ रहा होगा, लेकिन फेज 2 आप लोगों का आता है जब आपका सीयूईटी का रिजल्ट आ जाए। तो सीयूईटी का रिजल्ट अभी एनटीए ने कब का बोल रखा है, 30 जून के अराउंड का बोल रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि हवा में बोल रहा हूँ मैं, मतलब एनटीए को फॉलो करते करते इतने दिन हो गए कि सारी चीज़ों का हमें आइडिया हो गया है। एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। इनवाइटिंग एप्लीकेशन, एडिशनल टेस्ट, एक्सटेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इनवाइटिंग एप्लीकेशन, हाँ इसी में आपको देखने को मिल जाएगा पहले में ही। तो 30 जून के आसपास रिजल्ट की जो डेट है एनटीए ने दे रखी है। तो डीयू क्या करता है, सीएससीएस पोर्टल का फेज 2 कब खोलता है, जब आपका 30 तारीख का, जब आपका एनटीए का रिजल्ट आ जाता है सीयूईटी का, तो 30 तारीख से लगभग आपको फेज 2 देखने को मिलेगा। फेज 2 में आप लोगों का क्या होता है, फेज 2 में आप लोगों को पहले तो सब्जेक्ट मैपिंग करनी पड़ती है। ये सब्जेक्ट मैपिंग क्या होती है, सब्जेक्ट मैपिंग के अंदर आपको ये बताना पड़ता है कि जो आपने सीयूईटी में सब्जेक्ट दिए हैं वो 12th वाले आपके कौन से सब्जेक्ट के बराबर हैं। अब ये क्यों की जाती है, मान लो सीबीएसई में तो सही है यार, इंग्लिश मतलब इंग्लिश कोर हो गया, इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स ही होगा, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री होगा, लेकिन डिफरेंट बोर्ड के बच्चे होते हैं ना। तो एक बोर्ड है आई थिंक महाराष्ट्र बोर्ड में, क्या होता है कि सीयूईटी में टेस्ट पेपर तो आपका पॉलिटिकल साइंस रहेगा, लेकिन 12th में उनका सब्जेक्ट सिविक्स होता है, वो नाम सिविक्स है उसका। तो वो दोनों बताने पड़ते हैं डीयू को कि भाई 12th वाला सिविक्स इज इक्विवेलेंट टू सीयूईटी का पोल साइंस। समझ रहे हो आप लोग? कमेंट्स में बताना अगर मजा आ रहा है तो इसलिए ये चीज आप लोगों की जाती है। सब्जेक्ट मैपिंग बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट इसके इक्विवेलेंट है, ये आपको बताना होता है। एंड आपको जो है यहाँ पे 12th के मार्क्स भी देखने को मिलेंगे, इनका भी क्या यूज होता है मैं मतलब पूरा डिटेल में बता ही देता हूँ आपको। मार्क्स आपने पहले डाले होंगे या फिर आपको यहाँ भी डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर अभी तक नहीं डाले होंगे तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के मार्क्स दिख रहे होंगे। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंदर, प्रीफरेंस फिल करना। प्रीफरेंस कैसे फिल करोगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बच्चे पूछते हैं कि भैया कौन से कॉलेज को ऊपर रखें, भाई दिमाग से हटा दो, प्रेफरेंस कॉलेज वाइज नहीं होती है, कॉलेज प्लस कोर्स वाइज होती है। समझो हिंदू कॉलेज का बीए पोल साइंस कोर्स, तो कॉलेज हिंदू प्लस कोर्स, ये एक प्रेफरेंस बनी। हिंदू प्लस हिस्ट्री दूसरी प्रेफरेंस बनी, हिंदू प्लस बीए प्रोग्राम का ये वाला कॉम्बिनेशन तीसरी प्रेफरेंस मिली। ठीक है, आपको फिर इसको हिंदू देखने को नीचे मिल जाएगा, हिंदू में सोशियोलॉजी ऑनर्स 17वीं प्रेफरेंस होगी इस बच्चे की जाकर के, समझ लो। तो कॉलेज प्लस कोर्स की प्रेफरेंस डालनी पड़ती है आपको, ओनली कॉलेज की ओनली कोर्स की प्रेफरेंस नहीं होती, मिक्स करके आप लोगों को प्रेफरेंस डालनी पड़ती है। एंड वो कैसे डलती हैं वो जब आपका सिस्टम आएगा उसमें मैं समझा दूंगा। मतलब वहां पे ना सर्च करने का ऑप्शन रहता है, लेट्स से कि आपने पोल साइंस सर्च कर लिया तो सारे कॉलेजेस आ जाएंगे वहां पे, तो आप पोल साइंस में हिंदू कॉलेज सेलेक्ट कर लो, फिर पोल साइंस में आप दूसरा कॉलेज सेलेक्ट कर लो किरोड़ीमल। ठीक है, फिर आपका मन किया कि नहीं यार अब मैं एक काम करता हूँ, हिस्ट्री और ये दो तो मैं कर चुका हूँ, अब मेरे को कॉलेज चेंज करना है, तो वहां पे दूसरा कॉलेज डाल दो, उसकी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से सेलेक्ट कर लो। तो ऐसा कुछ आप लोगों का वहां पे सिस्टम रहता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ डाउट कि फेज 2 में क्या होता है, फेज 1 में क्या होता है। अब थोड़ा सा जो यहाँ पे डेट शीट आती है ना, इनकी डेट शीट बोल लो या शेड्यूल बोल लो, उसके हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सीन आप लोगों का रहता है। तो सबसे पहले तो लेट्स से कि अपने CSAS में भी ये लोग करेक्शन की विंडो देते हैं, तो ये जो शेड्यूल आया था ये CSAS फेज 1 के बाद का शेड्यूल है। तो फेज 1 में आप लोगों से कुछ गलतियां हुई होंगी, उनको कुछ गलतियों को ठीक करने का ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा होगा। फिर आप लोगों का 30 जून के अराउंड जो फेज 2 मतलब प्रेफरेंस फिलिंग वाला प्रोग्राम एंड कॉलेजेस का फेज 2 होगा, वो स्टार्ट हो रहा होगा 30 जून के अराउंड। ये 2023 की डेट शीट है, इधर को भूल जाना आप, इसको भूल जाना, ये समझो आप स्टेप्स सीख रहे हैं हम, डेट्स चेंज हो जाएंगे लेकिन स्टेप्स वही रहेंगे आपकी। फिर क्या होगा कि जैसे ही आप लोग प्रेफरेंसेस फिल कर रहे होंगे, लास्ट ईयर देखो 17 जुलाई से लेकर के लगभग 24 जुलाई का टाइम दिया गया था प्रेफरेंसेस फिल करने के लिए, तो मतलब 7-8 दिन का टाइम प्रेफरेंसेस फिल करने या फेज 2 के लिए दिया जाता है।
एंड जैसे ही आप लोग ये अपनी प्रेफरेंसेस फिल कर लोगे 7-8 दिन में, उसके बाद प्रेफरेंसेस ऑटो लॉक हो जाती हैं। मतलब जैसे आपने छोड़ी होंगी जिस सीक्वेंस में लगा करके, ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाएंगी प्रेफरेंसेस आपकी। जैसे ही प्रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली लॉक होंगी, यहाँ पे देखिए 27 के बाद 29 जुलाई को क्या हुआ, 2 दिन बाद एक सिमुलेटेड लिस्ट आई। सिमुलेटेड लिस्ट अगर अभी भी होगी तो मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे अगर दिख जाए तो आपको। आई थिंक अभी है नहीं सिमुलेटेड लिस्ट, DU सिमुलेटेड लिस्ट अभी है नहीं। आई थिंक DU सिमुलेटेड लिस्ट में अगर नहीं दिखेगी तो मैं समझा दूंगा आपको। चलो भाई, सिमुलेटेड लिस्ट में क्या होता है ना कि जो आप लोगों का, मान लो कि आपने अप्लाई किया है पोल साइंस ऑनर्स कोर्स में, तो आपको पोल साइंस ऑनर्स में रैंक बता दी जाएगी कि ओवरऑल आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। ये होती है सिमुलेटेड रैंक लिस्ट। वो कैटेगरी वाइज नहीं आती है, वो ओवरऑल बताया जाता है कि सारी कैटेगरीज में मिला करके इस कोर्स में आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। एंड बहुत ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है सिमुलेटेड लिस्ट का, क्योंकि ना तो कैटेगरी वाइज बटा हुआ होता। एंड इस बच्चे ने पोल साइंस में भी अप्लाई किया और इसके मार्क्स अच्छे हैं, तो ये पोल साइंस में भी ऊपर रहेगा, हिस्ट्री में भी ऊपर रहेगा, एंड इकोनॉमिक्स में भी ऊपर रहेगा, सारे कोर्सेज में ऊपर रहेगा। फिर भी पता नहीं वो क्यों रिलीज करते हैं, लेकिन कर देते हैं वो लोग रिलीज, ठीक है। एंड यहाँ पे जब आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ऑटोमेटिकली फेज 2 में आप लोगों को अपनी जो बेस्ट 4 कैलकुलेशंस है ना वो दिखती रहेंगी कि इस कोर्स में अप्लाई करना है तो इतने मार्क्स बनेंगे, इसमें अप्लाई करना है तो इतने मार्क्स बनेंगे, इसमें अप्लाई करना है तो इतने मार्क्स बनेंगे, और इस कोर्स में आप एलिजिबल नहीं हो, तो इस टाइप से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ तक समझ आया? समझ आया तो यार एक बार लाइक करो। थोड़ी सी बोरिंग हो रही है, पर भाई क्या करें यार, समझाना भी है, एंड चीजें जो समझनी पड़ती हैं वो बोरिंग लगती हैं, क्योंकि आजकल आप लोगों का शॉर्ट्स वाला वो हो गया ना, अटेंशन स्पैन ज्यादा नहीं रहा है आपका अटेंशन स्पैन। समझ आ रहा है तो कमेंट्स में बताना और लिखना कि अटेंशन स्पैन सही है, यहाँ तक देख रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ तक आप लोगों का डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड लिस्ट आया। सिमुलेटेड लिस्ट यानी एक रैंक लिस्ट आने के बाद फिर से एक बार आपको मौका दिया जाता है प्रेफरेंस चेंज करने का, एक दिन के लिए। एक दिन के लिए, क्योंकि मान लो आपने देख लिया कि आपकी रैंक बहुत नीचे ऊपर आ रही है और आप अपनी प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे शिफ्ट करना चाहते हो, तो एक दिन का फिर से आपको मौका दिया गया था लास्ट ईयर, एंड इस साल भी दिया जाएगा, लास्ट टू लास्ट ईयर भी दिया गया था। ये आपका सीन होगा। उसके बाद फर्स्ट लिस्ट आप लोगों की जारी कर दी जाती है, डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट CSAS अलोकेशन लिस्ट। एंड जैसे ही फर्स्ट लिस्ट जारी होती है, आपके पास एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है। कहाँ आता है एक्सेप्ट? ये ना, यहाँ पे आप लोगों को यूजर एक्शन के अंडर एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। एंड यहाँ से अगर आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप मैं क्यों बताऊं, ये बताएंगे अपना, ठीक है। जैसे ही आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, तो मान लो आपने 1 अगस्त को एक्सेप्ट किया, 1 से 4 अगस्त का टाइम था आपके पास एक्सेप्ट करने का लास्ट ईयर, मतलब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, टोटल 4 दिन का टाइम बच्चों को दिया जाता है एक्सेप्ट करने का। और जैसे ही वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कॉलेज के पास डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे, कॉलेज टू वेरीफाई एंड अप्रूव द टाइमलाइन, अप्रूव द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो कॉलेज के पास पहुंच गए डॉक्यूमेंट, एंड कॉलेज क्या करता है कि 5 अगस्त तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके बता देगा कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। मतलब एक दिन एक्स्ट्रा लेता है। क्यों लेता है? मान लो कि किसी बच्चे ने 4 तारीख को 4 बजे जो है वो डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट किया, सीट को सेलेक्ट किया, एक्सेप्ट किया, तो क्या होगा कि कॉलेजेस के पास एक दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है कि लास्ट टाइम तक जो भी बच्चे आए ना भाई, उनका भी डॉक्यूमेंट देख लो ध्यान से, ज्यादा हड़बड़ी मत करना। तो इसलिए आप लोगों का ये सीन होता है कि वेरीफाई करने का कॉलेज को एक दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। एंड कॉलेज के अंदर कैसे वेरिफिकेशन होता है, मान लो किसी ने हिस्ट्री डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास डॉक्यूमेंट जाएंगे, वो लोग वेरीफाई करेंगे अपने हिसाब से, एंड उन्होंने वेरीफाई कर दिया तो फिर वो जो आपकी प्रोफाइल होगी या जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो एक एडमिशन कन्वेनर होते हैं हर एक कॉलेज में, उनके पास जाएंगे। उन्होंने वेरीफाई किया तो कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफिस में जाएंगे, वहां से वेरीफाई हुआ तब आपका जाकर के क्या आएगा, एडमिशन के लिए ऑनलाइन फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, यहाँ पे धीरे धीरे दिखने लग जाता है फी पे का ऑप्शन, यहाँ पे यूजर एक्शन में चेंज होता जाएगा। जो बच्चा फी पे करते जाएगा, फिर उसकी फी पे करने के बाद ऐसी एक रिसिप्ट दिखेगी, ऐसी एक रिसिप्ट दिखते जाएगी आप लोगों को, ठीक है। समझ आया आपको ये पूरा? तो ये आप लोगों का सिस्टम रहेगा। फी पेमेंट तक का मैंने समझा दिया है, उसके बाद थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी आपका मेन चीज बाकी है भाई, क्या? फ्रीज एंड वो वाली चीज है, तो वो इसके अंदर नहीं है, तो मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी, मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई हैं। तो ये आपका जैसे ही फीस पे होगी तो आपका फर्स्ट अलोकेशन राउंड कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही फर्स्ट अलोकेशन राउंड कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप लोगों को, मान लो कि 6 तारीख को ये कंप्लीट हुआ, 7 तारीख को सेकंड राउंड के लिए DU क्या करेगा, अपनी वैकेंट सीट्स दिखा देगा, एंड आपको रीऑर्डर करने का ऑप्शन दे देगा हायर प्रेफरेंसेस को। रीऑर्डर करने का किसको ऑप्शन देगा? जिन्होंने फ्रीज नहीं किया है, अपग्रेड पे क्लिक किया है। फ्रीज और अपग्रेड 2 चीजें होती हैं। फ्रीज का मतलब ये समझ लीजिए कि मान लो इनको हिंदू कॉलेज मिल गया था, इनको हिंदू कॉलेज मिल गया था और इन्होंने फ्रीज कर दिया कि भाई मैं आगे नहीं लेना चाहता, मेरा यहीं पे छोड़ दो, मेरे को हिंदू कॉलेज मिल गया, मेरा कोर्स मिल गया। फ्रीज मतलब फ्रीज हो गया। इनको प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करने का टाइम भी नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा इनको, ठीक है। लेकिन किसी ने अपग्रेड कर दिया तो क्या मिलेगा ऑप्शन आपको?
प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करने का टाइम दिया जाएगा, हायर प्रेफरेंसेस। लेट्स से कि भाई इनको मिला 7 नंबर पोजीशन, 7 नंबर वाला कोर्स अलॉट हो जाता है, इनको किरोड़ीमल अलॉट हो जाता ये वाला 7 नंबर वाला। तो अगर ये लोग अपग्रेड दबाते, जिनकी प्रोफाइल है ये अपग्रेड दबाते, तो बची हुई 6 प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करने का टाइम मिलता हायर वालों को, नीचे वाले को नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? गोट इट? हायर प्रेफरेंसेस रीऑर्डर हो सकती हैं, नीचे वाली नहीं हो सकती। एंड इसके पीछे का अगर लॉजिक समझाऊं तो लॉजिक यही है यार, आपने प्रेफरेंसेस बनाई, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको 7 नंबर मिल गया, तो नीचे वाली तो कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट होती तो उनको आप ऊपर रखते, तो ऊपर वाली प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर फिर भी कर सकते हो, नीचे वालियों को नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? अंगूठा दबाओ मतलब लाइक वाला। चलो भाई नेक्स्ट। अब जैसे ही आप लोगों ने एक बार रीऑर्डर कर लिया तो फिर वही सेम स्टेप्स ऊपर वाले होंगे, कॉलेज के पास डॉक्यूमेंट जाएंगे, फी पेमेंट आएगी, फी पे करोगे एंड वैसा एक्नॉलेजमेंट स्लिप आएगा। एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को, इस होगे, यही आप लोगों का सब कुछ सिस्टम होने वाला है। और बीच बीच में क्या होता है कि काफी बच्चों के ना डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ हो जाती है, तो घबराना मत, काफी बच्चे ना छोड़ देते हैं। यहाँ पे आप लोगों को अगर कुछ गड़बड़ होती है तो यहाँ पे क्वेरीज में रेज हो जाती है वो, कि आप अपना अभी भी अपलोड कर दो डॉक्यूमेंट, मतलब उस टाइम तक ऑप्शन देता है डीयू रिजेक्ट करने से पहले तक, इनको देखो दिया हुआ है। मतलब क्या हो रहा होगा कि जब इनके डॉक्यूमेंट्स कॉलेज वेरीफाई कर रहा होगा, कब का है ये, 2/8/23 को कॉलेज ने जो है क्वेरी रेज की थी, 2 अगस्त 2023 को। कब की थी? 2 अगस्त 2023 को। और ये क्या डेट है? कैंडिडेट ने 1 तारीख को एक्सेप्ट किया होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते टाइम कॉलेज ने क्वेरी रेज की थी। समझ रहे हो आप? इतनी डिटेल बात कोई नहीं बताएगा, वो लोग बोलेंगे कि और ये गलत डॉक्यूमेंट डाल दिया तो एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं होता। यहाँ पे डीयू क्वेरी रेज करेगा कि भाई मुझे एसटी की सर्टिफिकेट अभी भी दे दे, तू नहीं, अभी भी ओबीसी की दे दे, अभी भी सीडब्ल्यू की दे दे, अभी भी एससी की दे दे, अभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट लगता है अभी भी दे दो भाई, हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। फिर आपको यहाँ पे क्वेरीज में अपलोड करनी पड़ती है, मेल भी आती है आपके पास, बहुत जल्दी से रिजेक्ट नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर ये 4 तारीख वाली डेट निकल जाती, ये वाली डेट निकल जाती ना, फिर कुछ नहीं हो सकता था। तो ध्यान रखना, ये पोर्टल बहुत काम का है। यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें, अगर लास्ट तक डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ रह जाती है तो रिजेक्ट करने से पहले यहाँ पे आपकी क्वेरीज रेज हो रही होंगी। समझ गए ये चीज? उसके बाद क्या होगा कि फी पे कर दोगे। अगर एक राउंड से दूसरे राउंड में दूसरे कॉलेज में गए, आप पहले हिंदू मिला था फिर स्टीफंस में गए, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, जो आपने पहले फी पे की है, लेट्स से कि वो फी पेमेंट जो है आपकी कम है, हिंदू में कम फीस आपने दी थी, स्टीफंस में ज्यादा देनी है, तो डोंट वरी, सिर्फ डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा। 25,000 हिंदू की थी, 28,000 स्टीफंस की है, तो 3,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। एंड वहीं अगर उल्टा हो जाए कि कम है फीस स्टीफंस की, 25,000 दी थी, स्टीफंस की 22,000 फीस है, तो 3,000 खा जाएगा ड्यू? खाएगा नहीं भाई, वो वापस आएंगे। लेकिन कहाँ आएंगे आपके? वो आएंगे जो अपने, मैंने अभी बैंक डिटेल बताई थी ना, जो बैंक डिटेल आप यहाँ पे फिल कर रहे हो, ये इसी टाइप की चीजों के लिए ली जाती हैं। किसी को एडमिशन ही कैंसिल करना है ड्यू से, तब क्या होगा? तब यहाँ पे आपकी फी जो है रिफंड होगी। एक चीज और बता देता हूँ, अब मेरे मन में जो है, मतलब मन में क्या है यार, एक्सपीरियंस इतना हो गया, तो सारी आपके मन में जो डाउट है ना, हर एक का सोल्यूशन मेरे दिमाग में है, और मोस्ट ऑफ दी को मैं अभी बता ही देता हूँ। काफी बच्चों को डाउट होती है कि भैया ये 12वीं के मार्क्स कहाँ पे यूज होते हैं, तो ये मैं बताता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको ये बता दूं कि काफी बच्चों को ना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा डाउट होती है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हमने क्या करा है, ड्यूबडी सर, काफी बच्चों को ना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा डाउट होती है, तो हमने क्या किया है, पर्सनल काउंसलिंग का ऑप्शन दिया है ड्यूबडी ऐप में। वहां पे जाकर के जो आपको ये सीयूईटी 2024 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है ना, वहां पे आप लोग अपलोड कर देना अपने डॉक्यूमेंट्स, या फिर वहां पे आप लोगों को ना एक लिंक मिल जाएगी हमारे साथ वीडियो कॉल करने की या चैट करने की। वहां पे जाकर के आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करेंगे, तो फिर हम लोग आपकी सही है या नहीं है, सही नहीं है तो क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो, A to Z इन्फॉर्मेशन वहां पे हम लोग आपको दे रहे होंगे। तो जो भी आपकी सर्टिफिकेट्स में डाउट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स एंड XYZ सर्टिफिकेट्स, नाम में मिसमैच है, तो आप वहां पे जाकर के हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड ऐप की लिंक हर एक यूट्यूबर जहां डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में देता है, हम भी वहीं पे दे रहे होंगे। तो 12th के उसकी बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है कि 12th के मार्क्स का यूज़ कैसे होता है। जहाँ पे अगर आप लोगों के क्लैश होता है ना सीन, कि आपके भी 725 नंबर बने, मेरे भी 725 नंबर मिले, मेरे को भी वही कॉलेज प्लस कोर्स चाहिए, आपको भी वही कॉलेज प्लस कोर्स चाहिए, मेरी भी सेम कैटेगरी है, आपकी भी सेम कैटेगरी है, तब जाकर के 12th के मार्क्स का यूज होता है। पहले आई थिंक थोड़ा सा मुझे उल्टा हो सकता है, बेस्ट 5 यूज करते हैं पहले आई थिंक बेस्ट 5 यूज करते हैं, फिर बेस्ट 4, या फिर उसके बाद बेस्ट 3। फिर का मतलब क्या है, पहले 5 देख लेंगे, 5 में जिसके बेस्ट 5, 12th में बेस्ट 5 में जिसकी ज्यादा परसेंटेज बन रही है, उसको जो है वो वाली सीट दे दी जाएगी। फिर मान लो उसमें भी बराबर बनी है, तो फिर बेस्ट 4 वाले को दे दी जाएंगी।
बेस्ट 4 में भी बराबर बनी है तो बेस्ट 3 वाले को वो सीट अलॉट कर दी जाएगी। थोड़ा सा शायद इसमें उल्टा भी हो सकता है, पहले बेस्ट 3 वाले को दे दी जाए, फिर बेस्ट 4 बेस्ट 5 वाले को भी दे दी जाए। तो इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म करके बता दूंगा, एक बार कई दिन हो गए वो चीज़ को मेरे को रिमाइंड करे हुए। तो ये आपका 12th के मार्क्स का यूज होता है, ठीक है। तो अब तो कुछ बचा नहीं है, मैंने सारी चीज़ें लगभग कवर कर दी हैं एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है यार इस वीडियो को बनाने में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो क्या करना है, कमेंट करनी है कि भैया मज़ा आ गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, सारी चीज़ें समझ आ गई, और लाइक बटन जरूर प्रेस करना है। ड्यूबडी ऐप को डाउनलोड कर लो एंड मैं आपको बता रहा हूँ यार, जितना ज़्यादा प्यार बच्चों ने लास्ट ईयर हमें दिखाया था ना, आप कई ज़्यादा उससे ज़्यादा प्यार दिखाने वाले हो, क्योंकि हम हर एक स्टेप पे इतनी डिटेल्ड हेल्प करेंगे। अगर कोई हमसे ज़्यादा कर देगा तो हम करनी छोड़ देंगे, ये वाला सीन है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप अच्छी अच्छी कमेंट्स लिखेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा एंड ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, एंड योर क्वेरीज आर वेलकम इन आवर कमेंट सेक्शन। थैंक यू।